अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज की बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान की क्रिकेट से जुड़ी है कि न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान के दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद थी, उस टीम ने ये दौरा मनसूख कर दिया और ये टीम जो है वो वापस जा रही है। जहां पर एक तरफ ये खबर पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत ज्यादा मायूस कुन थी, वहीं जिस अंदाज से ये सब कुछ हुआ है वो बड़ा हैरान कुन था। मैच होना था, टॉस से पहले जो है वो टीम जो है वो नहीं आई और फिर उसके बाद जो है वो वजीर आजम इमरान खान की तरफ से न्यूजीलैंड की वजीर आजम को भी फोन किया गया और यकीन दहानी कराई गई सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम ने जो उनका क्रिकेट बोर्ड है और न्यूजीलैंड की हुकूमत ने अपना यह फैसला बरकरार रखा। इस फैसले के हवाले से अब से कुछ देर पहले वजीर दाखिला शेख रशीद ने बात की और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जिस अंदाज में हुआ, उनकी तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी भी कराई गई। कोई सिक्योरिटी थ्रेट हमारे अपने इदारों के पास जो था वो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये दौरा मनसूख कर दिया गया और इस सब के पीछे उन्हें कोई बैरूनी हाथ नजर आ रहा है। जरा सुनिए वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस हवाले से क्या कहा। वजीर आजम साहब ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात की और उन्हें कहा कि हमारे मुल्क में अमन व अमान बेहतरीन है और हम गारंटी देते हैं कि यहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि थ्रेट का मसला नहीं है, लेकिन हमें इस किस्म की इत्तला है कि जब टीम बाहर निकलेगी तो बाहर उस पर कोई हमला हो सकता है। ये एक दोस्ताने पहने हुई बुनियादों पर इस दौरे को एक साजिश के जरिए मुलतवी ख़त्म किया गया। हमारे किसी अदारे के पास कोई भी थ्रेट कॉल नहीं थी, कोई थ्रेट की इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने अपने ताईं ये फैसला किया कि वो ये दौरा मनसूख करते हैं। ये 4 महीनों से उन्होंने सिक्योरिटी टीम भेजी थी, सारी न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम ने इसको पास किया। अब जो वफाकी वजीर दाखिला ने बात की वो तो आपने सुनी, लेकिन इस पर जो क्रिकेट की दुनिया है उससे भी रद्द-ए-अमल आ रहा है और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, जिनमें कप्तान बाबर आजम भी शामिल हैं, दीगर प्लेयर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इस मायूसी का इजहार किया। ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी इस फैसले से मायूस हुए हैं, बल्कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान आते रहे हैं और जो कमेंटेटर्स हैं और खास तौर पर ऐसे बड़े नाम जो कि पीएसएल से जुड़े हैं और खुद पाकिस्तान कई मरतबा आ चुके हैं, कई मरतबा सिक्योरिटी इंतजामात को देख चुके हैं, उन्होंने भी इस फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। पाकिस्तान ने क्रिकेट को वापस लाने के लिए अब बड़ी मेहनत की है और ये मेहनत कई सालों से की जा रही थी और जो है वो पहले जिम्बाब्वे की टीम आई, उसके बाद बाकी टीमें, पीएसएल का यहां पर आना, ये यकीनन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी रिकवरी थी। इस फैसले से अब खदशा ये है कि पाकिस्तान को नुकसान होगा और पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे ज्यादा जो है वो इस सारे मामले में सफर करेगी। अभी आगे इंग्लैंड की टीम ने भी जो है वो पाकिस्तान आना है, अब उस दौरे के हवाले से भी शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए यकीनन एक अफसोस का दिन है और ये क्रिकेट को वापस लाने के लिए जो जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, जो भी हुकूमतें हैं, उन सब ने, तमाम पाकिस्तानियों ने बड़ी मिलकर मेहनत की है। लिहाजा ये फैसला सभी के लिए जो है वो एक तरह से जो है वो अफसोसनाक है। अब जो सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान को आगे क्या करना चाहिए, हमें क्या मौकफ अपनाना चाहिए, ये जो सिक्योरिटी की बात की जा रही है, आखिर क्या वजह है कि जो है वो ये मामला जो है वो इस तरह से जो है वो उसने ये रुख इख्तियार किया और फिर किस तरह से जो है वो दुनिया को यकीन दिलाया जा सकता है और क्या वाकई मामला जो है वो इन प्लेयर्स का, इनकी सिक्योरिटी का है या कुछ और मामला है। इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा, आपको नून लीग के अंदर
जो है वो जो बातें चल रही हैं, जो उनके मामलात हैं, उस हवाले से एक तरफ तो नूनी की क़यादत का और मरीम नवाज का ये कहना है कि ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ शो कॉज नोटिसेस भी जारी हो रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में नूनी के अंदर जो मामलात हैं, उन पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करा देता हूँ। मलिका बुखारी साहबा पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं कानून और इंसाफ की, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिका साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें कुछ ही देर में जो है वो ज्वाइन करेंगे। और मिर्जा इकबाल बेग साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे जब हम क्रिकेट की बात करें। मिर्जा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं इस डिस्कशन का, इस डिबेट का आगाज भी आपसे कर लेता हूँ। मिर्जा साहब, क्या आपको समझ क्या आती है, ये जो आज सारा दिन हम अपडेट्स देखते रहे हैं और अभी तक इत्तला ये है कि कोई वाज़ेह सूरत हाल पता नहीं चल रही कि ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है। आप इस दौरे को भी देख रहे थे, आपकी समझ में क्या आता है ये जो सब कुछ हुआ है, जिस अंदाज में हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान नजर साहब। दरअसल ये एक साजिश है और मुझे लगता है कि कुछ लोग जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट वापस आए, इस तरह की सफेद रंगत वाली टीमों के खिलाड़ी वापस आए जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड शामिल है, ये उन लोगों की साजिश है। और जिस तरह आज वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इस जानिब इशारा किया। सवाल ये पैदा होता है रहमान के 4 दिन से न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो थी वो इस्लामाबाद के होटल में मुकीम थी, उन्हें सदर मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही थी। हमारे सिक्योरिटी के इदारे, खासतौर पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, जिसका शुमार दुनिया की चंद बेहतरीन एजेंसीज में होता था, सब, और SSG कमांडो, सब उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे और सब उनको सिक्योरिटी दे रहे थे। अचानक ये क्या हुआ कि मैच शुरू होने से तकरीबन 2 घंटे कबल न्यूजीलैंड ये कहता है कि जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं समझता हूँ ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है और इस साजिश में हमारा पड़ोसी मुल्क मुलव्विस हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा 3 मार्च 2009 को जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ तो लोगों ने ताने बाने भारत से बुने के भारत से उन लोगों का ताल्लुक था और जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट को सैबोताज करने के लिए सब कुछ किया। तो मैं ये समझता हूँ कि, और फिर आप देखें कि न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है ग्रेगरी बर्कले, वो भारत की मदद की वजह से ICC के सदर मुंतखब हुए, भारत के शशांक मनोहर की जगह। तो नेक्सस तो नजर आता है कहीं ना कहीं, किसी ने कहा। फिर दूसरे आप देखेंगे बरतानवी हाई कमिश्नर जो है वो इस्लामाबाद से वो वजाहत देता है कि हमने उनको कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि ये सारे लोग आपस में मिले हुए, अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने, आप खुद मैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, अब मुझे आप ये देखने वालों को भी ये जानना ज़ाहिर बात है कि आमतौर पर अगर इस तरह के मामलात हों तो 1 या 2 दिन पहले जब टीम ने आना होता है तो हम देखते हैं कि दौरा कोई बहाना कर लिया जाता है कि ये जी दौरा जो है वो मनसूख। मगर ये जिस अंदाज से किया गया है, ये कि टॉस होना है, टीम पहुंच चुकी है, टीम यहाँ पर कुछ दिन भी जो है वो गुजार चुकी है। मुझे मालूम है कि ये क्रिकेट बोर्ड के मसाइल नहीं है, लेकिन या मामलात नहीं है, सिक्योरिटी बोर्ड होता है, वो क्लियरेंस देता है। यहाँ पर सिक्योरिटी के इदारे हैं जो कि उनको यकीन दहानी कराते हैं या उनको इंतजामात जो है वो दिखाते हैं। तो ये इस तरह से जो है वो क्यों हुआ कि जब मैच होने वाला है, टीम यहाँ पर मौजूद है, तो उस वक्त जो है इस दौरे को मनसूख किया जा रहा है या कैंसिल किया जा रहा है? यही तो बात समझ में नहीं आ रही रहमान। सिक्योरिटी एक्सपर्ट रिक डिगैसन जो थे वो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की आमद से कबल पाकिस्तान आए, उन्होंने दौरा किया और क्लियरेंस उन्होंने भी दी। फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्लियरेंस दी और फिर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आई, वो प्रैक्टिस करने के लिए जाते रहे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। फिर आखिर ऐसी क्या वजह आ गई? सिर्फ वो एक बात करते हैं, सिक्योरिटी अलर्ट। वो वजाहत तो करें कि क्या हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई पता नहीं अभी तक चला कि मिर्जा साहब ये क्या वजह क्या बताई गई है। शेख रशीद साहब ने कुछ इशारा तो दिया है, लेकिन इसके अलावा कुछ मजीद डिटेल्स नहीं मिली कि क्या उनके खदशात किस नौयत के थे। वो ये कहते हैं, जो मेरे जराए बताते हैं कि जी टीम पर हमले का खतरा था, जिस तरह श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ है उस पर खतरा था, जिसकी वजह से उनको किन इंटेलिजेंस इदारों ने न्यूजीलैंड को इत्तला दी, ये भी सवाल है।
और आप देखें न्यूजीलैंड में जब पाकिस्तानी टीम गई थी तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ क्या सलूक हुआ था। कोविड की वजह से अपने कमरों तक महदूद हो गए थे, बाहर नहीं निकल सकते थे, खाना बाहर रख दिया जाता था, जब बंदा चला जाता था तो निकलकर खाना लेते थे। फिर न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च में क्या हुआ आपने देखा, किस तरह से मस्जिद में लोगों को शहीद किया गया। अभी एक हफ्ता पहले का वाकया है, क्राइस्टचर्च में एक आदमी ने 6 लोगों को छुरा घोंपा। तो वहां के अगर हालात ऐसे हैं और यहाँ हम उनको श्योरिटी दे रहे हैं। हमारे वजीर आजम इमरान खान ने फोन किया उनकी वजीर आजम जेसिंडा आर्डन को और उनको कहा, बताया कि नहीं जी हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से एक बिल्कुल पुरस्कार अंदाज से, अच्छा चले आप एक मैच मुलतवी कर देते, आप 2 मैच मुलतवी कर देते, आप 25 सितंबर तक इंतजार करते, T20 सीरीज शुरू हो रही थी, लेकिन अचानक एक मैच के शुरू होने से पहले ही पूरा दौरा मंसूख करना, रहमान मुझे इसमें दाल में कुछ काला नजर आता है। अच्छा, मैं मलिका बुखारी साहबा, तो आप क्योंकि यहाँ पर हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं, क्रिकेट जाहिर बात है सब पाकिस्तानियों के दिल के बहुत ज्यादा करीब है और उससे भी ज्यादा करीब पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है वो हमारे दिलों के करीब है। दोनों को नुकसान हुआ है। क्या आपको लगता है ये मामला क्या है और अभी जो है वो आगे हमें क्या करना चाहिए इस पर? जी थैंक यू रहमान। देखिए रहमान, पहली बात तो ये है कि जो न्यूजीलैंड की टीम ने दौरे को यकतरफा तौर पे दौरे को मनसूख करने का जो फ़ैसला किया है, ये पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के जो शायकीन हैं, जो लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को, पाकिस्तान की पूरी आवाम और दुनिया भर के अंदर क्रिकेट के देखने वाले इसको अफसोसनाक फ़ैसला करार दे रहे हैं और दुनिया भर से और पाकिस्तान से इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको तो इसकी कोई मंतक समझ नहीं आई। इसके ऊपर अभी गुफ्तगू जारी है। अपडेट्स आपके पास हैं कि वज़ीर आज़म ने कॉल करके उनको कायल करने की कोशिश की, लेकिन मैं इस बात की तायीद करूँगी कि जैसा नज़र आ रहा है वैसा शायद नहीं है। इसके पीछे शायद कुछ ऐसे अनासर हैं जो पाकिस्तान को आलमी तौर पर तनहा करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में रखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा बारहा लीड कर रहे हैं आलमी फोरम्स के ऊपर। तो इसके ऊपर हुकूमत वक्त हमें इसके ऊपर ऑफ कोर्स इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा और फिर आगे का लाए अमल तय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी की बात हुई है लेकिन दुनिया भर के लोग जानते हैं और इसकी रिकग्निशन भी हुई है कि पाकिस्तान की अफवाज जो है, अफवाज पाकिस्तान का शुमार और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का शुमार, पाकिस्तान की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर उनका शुमार होता है और अफवाज पाकिस्तान भी दुनिया की वन ऑफ द टॉप 10 फोर्सेस के अंदर उनका शुमार होता है। तो ये इनका जो फैसला है सिक्योरिटी बुनियाद के ऊपर, इसकी कोई मंतक समझ नहीं आती। जब इनको, जैसे आपने बताया कि इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही थी, इनका ख्याल रखा जा रहा था, इनको हमने यकीन दहानी कराई थी और कोई ऐसी रिपोर्ट भी नहीं थी कि इनके ऊपर ऐसा कोई सिक्योरिटी अटैक अलर्ट आ रहा है या कोई अटैक हो रहा है, तो इसकी मंतक ऑफ कोर्स हमें समझ नहीं आई। लेकिन रमीज राजा साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयर हैं, उन्होंने कहा है कि आईसीसी के फोरम को हम अप्रोच करेंगे और ऑफ कोर्स हमें जितने भी लीगल और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूँ जी मैं एक चीज जरूर जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी बात हो रही है कि ये आमतौर पर इस तरह के फैसले जब हम देखते हैं तो ये जो खित्ते की सूरत हाल होती है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। आपको भी ये लगता है कि ये जो बदली हुई सूरत हाल है खित्ते की, कहीं ना कहीं पर इसका भी कुछ ना कुछ अमल दखल है इस सारी सूरत हाल में? देखिए रहमान, क्योंकि मैं हुकूमत वक्त की नुमाइंदगी कर रही हूँ आपके टॉक शो पर, कब वक्त होगा इसके ऊपर कोई ऐसी स्टेटमेंट देना, लेकिन किसी न किसी चीज़ से तो जुड़ा हुआ है ये फैसला, क्योंकि जब फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही थी, पाकिस्तान की और दुनिया भर की जो बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो आपकी सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा रहे थे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के सारे इदारे आपको महफूज रखने में मुतहरिक थे, तो फिर आपने एक तरफा फैसला वो भी
मैच के शुरू होने से कुछ टाइम पहले कैसे कर लिया और हमें आपने कंसल्ट भी नहीं किया, तो इससे कुछ ना कुछ तो कोई साजिश या कोई ऐसी बात नजर आ रही है जिसका आगे आने वाले दिनों में शायद इसके ऊपर ज्यादा बात हो सकेगी। लेकिन एक और बात रहमान मैं करना चाहती हूँ जो बहुत अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है कि दुनिया भर के लोग इसके ऊपर अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने यकतरफा फैसला किया और यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक खातून जो एक बहुत ही अहम सियासी मनसब चाहती हैं और पीडीएम की लीडर अपने आप को करार देती हैं और एक जमहूरी मूवमेंट लीड कर रही हैं, उन्होंने आज एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना ट्वीट किया और उन्होंने खुशी का इजहार किया कि पाकिस्तान के अंदर न्यूजीलैंड की टीम ने अपना दौरा मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया है। कुछ ऐसे मौके होते हैं रहमान जहां पे हमें सियासी बुनियादों से बढ़कर एक कौम की तरह सोचना होता है और ये वो मौका था जब सबको एक साथ मिलकर एक मुत्तहिद मैसेज देने की कोशिश करनी चाहिए थी और मरियम नवाज शरीफ ने ये ट्वीट कर आज जाहिर कर दिया कि जो उनका बयानिया है वो पाकिस्तान की जमहूरियत को तकवीत नहीं देता, वो मुल्क दुश्मन अनासर का साथ देता है और वो बातें वो कर रही हैं जो शायद हमारे हमसाए मुल्क में अब हो रही हों। तो इसकी मजम्मत करते हैं, बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हुकूमत वक्त जो है इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह इसका कोई लाएअमल जरूर ढूंढेंगे। जी ठीक है, अगले सेगमेंट में नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये मैं उनसे जो आपने सवाल अभी उठाया है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये मैं उनसे जरूर पूछूंगा। लेकिन मिर्जा साहब एक मामला जो कि जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूँ वो ये आईसीसी वाला है। अभी ये थोड़ा जरा क्रिकेट का सवाल है। ये सीरीज ही बायलैटरल जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो तय हो रही थी और इसको जो है वो जो आईसीसी का जो मैंडेट है शायद ये भी बात हो रही है कि शायद ये उसके अंदर नहीं आती थी। रमीज राजा नए चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने तो बड़ा दो टोक और बड़ा जल्दी उन्होंने जो है वो इस पर जो है वो अपना मौक़िफ़ अपनाया है कि न्यूजीलैंड को हम आईसीसी में देखेंगे। क्या पाकिस्तान के पास आईसीसी में कोई ऑप्शन है इस दौरे को जिस तरह से और जिस अंदाज में मंसूख किया है न्यूजीलैंड ने? देखिए रहमान, दरअसल आईसीसी को हम लोग कहते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि वो इंडिया डोमिनेटेड है। और आप देखें जितने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं जो आईसीसी के इवेंट के हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी को, वो सारे के सारे भारतीय हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अभी हाल ही में जो भारत के शशांक मनोहर थे जो आईसीसी के चेयरमैन थे, उनकी जगह न्यूजीलैंड के ग्रेगरी बार्कले जो है वो प्रेसिडेंट चेयरमैन बने आईसीसी के। तो भारत ने उन्हें कंप्लीट सपोर्ट किया। तो जब इन लोगों का आपस में नेक्सस है तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं। आईसीसी, मुझे तो लगता है वैसे भी पाकिस्तान की आवाज जब एहसान मानी साहब से चेयरमैन वो नहीं सुनी जा रही थी, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये आईसीसी में अगर इस मामले को उठाएं। हाँ, अब देखें पाकिस्तान का मैच 24 अक्टूबर को भारत से और 26 अक्टूबर को पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से खेलना है T20 वर्ल्ड कप में मुत्तहिदा अरब अमारात में। तो न्यूजीलैंड से अगर हम नहीं खेलते हैं तो फिर आईसीसी हम पर फाइन करेगी। हम एहतजाज किस तरह से करें? वो तो फर्क यही है ना, वो तो फर्क यही है कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर ये आता है ये बायलैटरल सीरीज, क्योंकि इस सीरीज से पहले गालिबन ये भी खबर आई थी कि क्योंकि इसमें वो डीआरएस मेथड नहीं था तो उस वजह से जो है वो ये सीरीज के जो पॉइंट्स हैं वो आईसीसी की जो चैंपियनशिप होती है उसमें भी जो है वो ये काउंट नहीं होंगे। तो इसकी जरा वजाहत फरमा दीजिए कि बायलैटरल जो सीरीज होती है क्या उसका मामला आईसीसी के अंदर उठाया जा सकता है और ये जो जुर्माने या नुकसान के जो है वो हवाले से बात की जा सकती है? ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया रहमान, लेकिन मसला ये है कि डीआरएस जो पिछला क्रिकेट बोर्ड था एहसान मानी साहब के दौर में जो डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद साहब थे, उनके साथ इमरान अहमद खान साहब थे, आप लोग भारी तनख्वाहें ले रहे हैं। कि आपको इस बात का इल्म नहीं था कि ये वर्ल्ड कप 2023 की आईसीसी सुपर लीग का हिस्सा है ये सीरीज और इसमें हमें डीआरएस लगाना है? क्या आप सो रहे थे? रमीज राजा ने जब अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने खासी खफगी का इजहार किया। ये कोताही क्रिकेट बोर्ड की जानिब से थी। जब डीआरएस नहीं हुआ तो ये बायलैटरल सीरीज हो गई। जब बायलैटरल सीरीज हो गई लेकिन फिर भी अगर कोई मुल्क इस तरह की वजह बताकर किसी सीरीज को मंसूख करता है जो माली नुकसान मेजबान मुल्क को हुआ है, उसका अदाला कौन करेगा? पाकिस्तान इस बात को उठा सकता है आईसीसी में, लेकिन मुझे लगता है कि
आईसीसी न सुन सकती है न बोल सकती है भारत के दबाव में। लगता है यही है कि हमारी आवाज सहरा में तूती की सदा साबित होगी। अच्छा, अब कुंडी साहब हैं साथ मौजूद? जी जी कुंडी साहब, ये आपके आने से पहले जो है वो कुछ हमने बात की है, थोड़ा जरा जिस तरह से मामलात हुए, मैं तो पहले बात की कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें क्रिकेट भी हमारे दिल के बहुत करीब है, हमारा तशख़्ख़ुस जो रेपुटेशन है वो भी बड़ी हमारे दिल के करीब है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या समझते हैं? कहीं पर साजिश की भी बात हो रही है, कहीं पर ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है बड़ा एक तरीके से जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात हुई आज, बल्कि जब पहला वनडे था उसमें न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अचानक अपना दौरा जो है वो कैंसिल किया। उससे पहले उन्होंने यहाँ पे नेट प्रैक्टिस भी की कोई 3-4 दिन, जो हम टीवी पे देख रहे थे। मैं अभी कुछ टाइम पहले मैं न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स और जो चीज़ें भी हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनकी तरफ से हमें जो चीज़ें इंफॉर्मेशन मिली उसकी वजह से हमने जो है वो दौरा कैंसिल किया। बहुत अफसोसनाक बात भी है पाकिस्तान के हवाले से, और बहुत मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब ये न्यूज़ ब्रेक होती है तो बहुत ही मतलब है कि एक नेगेटिव मैसेज पाकिस्तान के हवाले से जाता है। जैसे अगर आप देखें इस वक्त भी हम जो है वो रेड लिस्ट में है ट्रैवलिंग के हवाले से, और अगर आप इंडिया को देखें तो वो उस रेड लिस्ट में मेजॉरिटी सी जगहों पे वो नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है। कुछ चीज़ें हमें ख़ुद भी ठीक करनी चाहिए। देखें, पिछले दिनों एक थी अपना BBC की नुमाइंदा जिन्होंने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट पोस्ट की, शायद आप लोगों में शायद देखी, आपकी नज़र से गुजरी कि नहीं, मैंने वो देखी। उसने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप छोटी सी बनाई जिसमें वो गई वैक्सीनेशन सेंटर और उसने अपने आप को रजिस्टर किया और फिर वो बगैर वैक्सीनेशन के बाहर निकल आई, उसको मैसेज मिल गया कि यू हैव बीन वैक्सीनेटेड। और फिर उन्होंने ये चीज़ अपने ट्विटर पे और BBC पे चला। जब BBC पे ऐसी चीज़ें चलती हैं तो उसका डेफिनेटली एक नेगेटिव मैसेज जाता है पाकिस्तान के हवाले से। आज हमारी जो है वो मैं समझता हूँ क्रिकेट डिप्लोमेसी एक किस्म की, मैं कहूँगा कि उसकी नाकामी की तरफ थी, क्योंकि जो हमारी क्रिकेट डिप्लोमेसी जो कि एक सॉफ्ट इमेज हर मुल्क का स्पोर्ट्स के हवाले से एक सॉफ्ट इमेज होता है, चाहे जो भी हमारे जितने भी हालात ख़राब थे इंडिया के साथ, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती थी तो हमारी टीम भी जाती थी। हमारे माजी में हमारे सदूर और वज़ीर आज़म भी इंडिया गए क्रिकेट के नाम पे, मतलब है कि चलो जी क्रिकेट पे जो एक सॉफ्ट इमेज चला जाएगा, हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो अब क्रिकेट में भी अगर ये चीज़ आ गई है, चाहे वो ICC है जहाँ पे इंडिया की डोमिनेंसी है, हमें भी अपना एक रोल प्ले करना चाहिए था कि हम उसमें अपने एक हमारे भी एक ग्रुप होता है या एक हमारे सपोर्टर होता है जो कि ICC में हमारा बेहतर हो सकती थी हमारे लिए अगर कुछ हमारी तरफ से भी कोशिश की जाती। ये आप कह रहे हैं? अगर हमें पहले से पता था कि अगर ICC ऐसी डोमिनेंट है बाय इंडिया या वहाँ पर इंडिया का थोड़ा पलड़ा भारी है, तो हमें भी कुछ ऐसी आवाज़ें होनी चाहिए थी जो कि पाकिस्तान के लिए भी उठती हैं कि जी ये बहुत ही मतलब अगर आप एक चीज़ आ जाए, एक चीज़ प्लेटफॉर्म आपका एक प्रोग्राम है और शुरू है और अचानक जो है 2 मेहमान ड्रॉप हो जाए और एक रह जाए सपोज, या 3 मेहमान हो, तो वो एक बड़ा एक मतलब है कि मैं समझता हूँ कि एक नेगेटिव मैसेज आता है। तो वो चीज़ बुनियादी मसला जो है वो एक तो जहां पर क्रिकेट का इशू है, और क्रिकेट तो ऐसी चीज है इसकी वापसी के लिए सभी ने कोशिशें की हैं, पूरे मुल्क ने इकट्ठा होकर कोशिशें की हैं, सपोर्ट किया है, चाहे वो PSL हो या कोई और हो। लेकिन अब जाहिर बात है ये सिक्योरिटी की बात की जा रही है, हमारे मुल्क के तशख़्ख़ुस की बात की जा रही है। मैं जरा इस पर ब्रेक के बाद बात करना, निहाल हाशमी साहब भी वो हमें ज्वाइन करेंगे, जो बात मलिका बुखारी साहबा ने की वो भी उनका भी जवाब लूंगा। मिर्जा इकबाल साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जो है वो अभी एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक के बाद वापस आ। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, लेकिन इसमें मैं चाहूंगा बात हो जाए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मलिका बुखारी साहब, निहाल हाशमी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, जहां पर हम सब क्रिकेट से जो है वो बहुत सारे लोगों को लगा है, वहां पर अपने ये मुल्क का भी मसला है। कुंडी साहब, आगे आपने तो बात की कि इसको पार्लियामान में भी जाना चाहिए जहां से मुश्तरका आवाज जानी चाहिए, और क्या कुछ आपकी नजर में जो है वो किया जा सकता है इस मामले के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा ही आज एक अफसोसनाक दिन है ये जिस अंदाज से हुआ।
तो हमें क्या करना चाहिए आगे? देखिए, मैं एक जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी के एक जिम्मेवार ओहदे पे हूँ, और मैं अगर इस पे पॉलिटिक्स करना चाहता आज तो मैं बहुत लंबी चौड़ी पॉलिटिक्स कर सकता था और मैं बहुत लंबी चार्जशीट भी हुकूमत को दे सकता था। लेकिन मैं पाकिस्तान का इमेज, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का इमेज बाहर ख़राब हो और एक ऐसी आवाज़ पाकिस्तान से जाए जो कि एक नेगेटिव आवाज़ हो। इसलिए हमारी ये तजवीज़ है कि इसको पार्लियामेंट में डिबेट करना चाहिए, एक आवाज़ हो के पार्लियामेंट को एक करारदाद पास करनी चाहिए। जब हम ICC या जिस फोरम पे भी जाएं तो उधर पाकिस्तान की आवाज़ हो, ना कि हुकूमत की आवाज़ हो। तो मेरा तो यही मशवरा है। बाकी अब ये हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हैं कि वो क्या इस पे करते हैं क्या नहीं करते हैं। मलिका साहबा, क्या होगा इस पर आपकी नजर में, क्या करना चाहिए? आपकी राय भी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए कुंडी साहब एक रिस्पॉन्सिबल सियासतदान है और इन्होंने एक अच्छा हमें मशवरा दिया। देखिए, हम सियासी और जमहूरी तकाज़ों से वाकिफ़ हैं। पार्लियामान का जो वक़ार है उसको हमेशा बुलंद करना चाहते हैं। अगर सियासी रहनुमा मिलकर इसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो इसके ऊपर बात की जा सकती है। पार्लियामान का एक इम्पॉर्टेंट फोरम होता है, हम सब मिलकर पार्लियामान का सेशन मंडे से जारी होगा, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर कोई यूनाइटेड हम रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं तो उसको भी ज़ेरे गौर लाया जा सकता है। मैंने इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि जो खारजा अमूर के इशूज़ होते हैं वो कौमी नौइयत के होते हैं, वो कभी भी किसी एक पोलिटिकल पार्टी से मुंसलिक नहीं होते। अगर पोलिटिकल पार्टीज अपना इनपुट देना चाहते हैं जिम्मेदाराना तरीके से तो जरूर दें। रियासत के मामला। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मलिका बुखारी साहबा। निहाल हाशमी साहब जो है वो चले गए हैं। कुंडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान कोई रहमान अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।